हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। तो आज हमारी एक दूसरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे G17 के बारे में। बेसिकली आज मैं ओनरशिप रिव्यू दूंगा। आई हैव बीन ओनिंग दिस फॉर अबाउट अ मंथ, एक महीना हो गया होगा लगभग। तो एक महीने का मतलब मुझे कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायर हैं और बहुत सारे लैपटॉप्स भी हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं और सब कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने में आया हूँ आपके लिए। तो 1 मंथ में मुझे क्या लगा इसमें, और मुझे एक होता है ना कि आपको जैसे कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है ख़रीदने से पहले और लेने से पहले, और बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है, और ख़रीदने के बाद आपको लगता है यार, फिर आप और जब सर्फ करते हैं नेट पे आपको लगता है यार ये इसकी जगह मैं ये ले लेता ज़्यादा बेटर होता, या वो दूसरा लैपटॉप ले लेता। वो चीज़ आती है लोगों के अंदर, क्या सचमुच में ये लैपटॉप वर्थ इट है, और लेने के बाद क्या हमें ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं यार हमने अपना डिसीजन सही नहीं लिया। और मैं अपना वर्क पर्पस भी बता दूंगा ताकि आप लोग उसे मैच कर पाएँ। अगर आपका सिमिलर वर्क फ्लो है, सिमिलर वर्क पर्पस है, तो आप जो है मतलब कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें बताएंगे, ऑब्वियसली जिस रीज़न से मुझे ये लैपटॉप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था वो इसकी डिज़ाइन, और इसकी डिज़ाइन डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10। आई कैन नॉट गिव 10 बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बेटर लैपटॉप्स। आई वुड से इवन प्रेडेटर के भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, तो आई वुड से 9 आउट ऑफ 10। एंड बिल्ड क्वालिटी में मैं इसे दूंगा, उसमें भी 9 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। आई कैन नॉट गिव 10 out of 10 because they are more sturdier laptops in terms of build quality. It's very decent, it's very nice. Flex बिल्कुल कम है, इसमें किसी तरह का फ्लेक्स नहीं होता है जैसे स्क्रीन फ्लेक्स होता है। स्क्रीन में बेंडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, unless you are like breaking it, तो वो अलग लेवल की चीज़ हो गई। एक्चुअली क्या है ना, 17 इंच का लैपटॉप है जो कि 2.8 kg है। चार्जर भी इसका काफ़ी हैवी है, बड़ा वाला है, तो इसकी पोर्टेबिलिटी तो कम हो गई। एक्चुअली मुझे पोर्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं था, मुझे पोर्टेबल लैपटॉप बहुत ज़्यादा नहीं लेना था। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा थिन लाइट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे एक जगह बैठ के ही काम करना होता है यूजुअली, और मैं बहुत ज़्यादा इसे कैरी नहीं करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कैरी नहीं करना है और आपको एक जगह बैठ के ज़्यादा देर तक काम करना होता है यूजुअली घर में या ऑफिस में, तो आप G17 ले सकते हैं, बिकॉज बेटर स्क्रीन रियल एस्टेट आपको मिलता है। और अगर आपको चाहिए ज़्यादा मोशन करना हो तो आप 15 इंच का लैपटॉप देखें कोई सा। और एक चीज़ जो इसमें मुझे ड्रॉबैक लगी, पहले इसकी एक ड्रॉबैक की बात कर लें, जो मुझे लगता है ये लोग एसएस वाले दे सकते थे। आई डोंट नो द रीज़न उन्होंने क्यों रिमूव कर दिया। इसका जो कैमरा है यहाँ पे, वैसे मैं बहुत ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप 10 में से एक जगह जहाँ भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, फिर आपको बहुत कमी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है मैंने इतने पैसे दिए और मैं कैमरा नहीं, इसमें माइक वगैरह तो मिल जाता है। ऑब्वियसली डिज़ाइन से रिलेटेड जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, इसमें RGB भरपूर आपको दी गई है और काफ़ी शानदार दिखती है। इसमें 4 जोन, इस वाले वर्जन में G17 वाले वर्जन में आपको 4 जोन RGB मिलती है, जो काफ़ी मतलब अच्छी लगती है। और कस्टमाइजेशन के ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बहुत टाइप का ऑप्शन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्मार्ट, जैसे कि जैसे जैसे आपका CPU का टेम्परेचर चेंज होगा, इसका कलर चेंज होगा, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आते हैं। और जो नीचे की इसमें 3 तरफ LEDs दी गई है, वो काफ़ी ब्राइट भी है और काफ़ी अच्छी लगती है इसे जब हम सरफेस पे रखते हैं। तो इसके बेंचमार्क्स भी काफ़ी बढ़िया है परफॉर्मेंस वाइज, और काफ़ी शानदार और बढ़िया लैपटॉप है। तो ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। और बिल्ड क्वालिटी मैंने बता चुका, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, गेम्स बहुत इजीली बहुत अच्छी तरीके से प्ले होते हैं। इसमें 3 मोड्स होते हैं, साइलेंट मोड, परफॉर्मेंस और टर्बो। टर्बो मोड पे फैन एकदम फुल थ्रोटल पे हो जाते हैं एंड आपको हीट थोड़ा सा हीट सीपी हो जाता है, लेकिन इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू नहीं आता है। 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस के रूम में बैठ के खेलता हूँ, फैन अगर टर्बो मोड पे कर लेते हैं तो हीटिंग के इश्यूज नहीं आते हैं उतने, ऑल्दो लैपटॉप हीट होता है एंड बहुत अगर आप देर तक खेलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो जाता है। इट डजंट थ्रॉटल एंड परफॉर्मेंस में आपको कोई ड्रॉप नहीं मिलता है, इट वर्क्स फ्लॉलेसली। तो स्क्रीन की इसमें बात करें तो इसमें इसके स्क्रीन में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। इफ़ यू आर वर्किंग इन
ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है या फिर शार्प लाइट्स ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ये लाइट को डिफ्यूज़ कर देता है, जो काफ़ी सही है। और बस इशू क्या है कि इसके लोअर वेरिएंट में, अगर आप इसके लोअर वेरिएंट खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 67% sRGB मिलता है, जो अगर आप एक वर्क स्टेशन की तरीके से एक लैपटॉप ले रहे हैं, उसमें एडिटिंग करेंगे और वेरियस जिसमें स्क्रीन का ट्रू होना और परफेक्ट दिखाना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक आपको जिस वर्जन में 100% sRGB हो उसी में जाना चाहिए, क्योंकि उससे कम में अगर हम जाएं लाइक 67% में, तो उसमें कलर एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती और जो कलर्स होते हैं वो थोड़े डल होते हैं, तो वो दिक्कत होती है। और हायर रिफ्रेश रेट इज़ ऑलवेज गुड थिंग। अगर आप 60 हर्ट्ज से ऊपर आ रहे हैं, तो अगर लाइक 120 और 144 और 300 हर्ट्ज जो होते हैं वो महंगे वाले होते हैं, तो वो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगते हैं और काफ़ी स्मूथ चलते हैं। और इसके डिस्प्ले में G-Sync नहीं है, इस ऑल्दो इसमें मुझे ऐसे कोई टेयरिंग वगैरह मतलब गेम्स में दिखी नहीं। एंड गेम्स के अंदर जो सेटिंग वगैरह होते हैं प्रॉपर्ली हम सेट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से बना है, आगे से इनटेक है यहाँ पे और ऊपर भी एग्जॉस्ट नहीं है, इनटेक है, मतलब एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। और ओवरऑल आफ्टर 1 मंथ यूजिंग आई वुड से कि इस परफेक्ट लैपटॉप फॉर प्रॉपर वर्क स्टेशन अगर आप बना रहे हैं, और ऐसा वर्क स्टेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप परमानेंट पीसी नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं ऐसी जगह हैं जहां आपको कैरी करना पड़ता है, तो आई थिंक यू कैन यूज दिस ऐसे वर्क स्टेशन जो हैवी है बट कैरिएबल है। लाइक अगर आपको महीने में अगर आपको शिफ्ट करना है या हफ्ते में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रेगुलरली मूव नहीं करना है, बट यू अंडरस्टैंड द थिंग, तो उसके लिए बेटर है एंड आई थिंक बेस्ट है। आई वुड से Helios 300 आता है, वो सेम प्राइस रेंज में Asus ROG G17 के आता है, तो वो भी काफ़ी शानदार लैपटॉप है और वो भी मेरे नज़र में था, बट उसमें 17 इंच आता भी नहीं है, मुझे 17 इंच ही चाहिए था। तो आई थिंक बेस्ट 17 इंच सो फार अभी इंडियन मार्केट में यही है। और भी हैं, एक MSI का आता है, बट उसमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं इसमें। सो फार आई थिंक आई हैव मेड द राइट डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है, और आप भी लेंगे तो यू वॉन्ट रिग्रेट इट एंड एवरीथिंग इज फाइन। इवन द कीबोर्ड इज एज परफेक्ट एज इट शुड बी, ऑल्दो ये मैकेनिकल तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ग्रेट लाइक ए रियल मैकेनिकल कीबोर्ड। और ट्रैक पैड इज आई थिंक really nice, I would say, because it's really precise and has Windows precision drivers. It's very nice, and you can have all those inputs, different sort of inputs that you want, or it's very easy to slide your fingers on this. And some laptops are there जिसमें after certain time it becomes little bit uneasy to use, so this does not have that issue. It's a good surface. Overall fit and finish is nailed by Asus. Wi-Fi that we have in this is Wi-Fi 6 card, which is I think best card so far. Grade के मामले में काफ़ी सही है। आप इसमें RAM up to 32 GB लगा सकते हैं, और इसमें एक SSD का स्लॉट खाली है और एक हार्ड डिस्क का भी स्लॉट खाली है, तो आप फ्यूचर में अगर आपको और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। मैंने 512 GB वाला वर्जन लिया था, और क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं 2 TB की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मैं फ्यूचर में देखूंगा इसमें SSD लगाने का सोचूंगा। आई वुड से यू कैन गो हैड, अगर आप सोच रहे हैं आपका बजट इतना है और आप सोच रहे हैं इसे लेने का, तो आई थिंक यू कैन गो हैड एंड बाय दिस वन। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको वेब कैम चाहिए, तो इसका एक दूसरा छोटा भाई आता है जो है Asus TUF A17 आता है, और A15 भी आता है जिसमें Ryzen है, F15 भी आता है, F17 शायद अभी आया नहीं है। तो आप अपडेटेड रहिए और देखते रहिए। अगर आपको वेबकैम चाहिए तो आप A17 वाला वर्जन भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है और काफ़ी हेवी ड्यूटी लैपटॉप है। उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं और उसकी थोड़ी कूलिंग डिज़ाइन में थोड़ा सा फ्लॉ है, ऐसा लोगों का कहना है। बस Asus वाले ये कहते हैं कि नहीं हमने बिल्कुल सही बनाया, देयर इज नो इशू। तो इस लैपटॉप की बैटरी टेस्ट मैं जल्दी करूंगा, और उस बैटरी टेस्ट में मैं प्रॉपर बैटरी टेस्ट करूंगा जिसमें आपको हर चीज़ का लाइक गेमिंग का एंड ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स
उसमें बताऊंगा और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उस वीडियो में बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, प्लीज श्योर टू सब्सक्राइब एंड a subscription would be awesome. Thank you and have a nice day.